हेलो बच्चा वाडी, मैं हूं अनूप। वेलकम टू माइक्रो वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ शेल की। आई होप कि आपने हमारा सेल वाला वीडियो देख लिया होगा। तो चलिए देखते हैं और टाइप ऑफ शेल क्या होता है। तो जो हमारा टाइप ऑफ शेल होता है वहाँ पे दो पार्ट में डिस्क्राइब हुआ है, दो पार्ट में क्लासीफाई हुआ है, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। यहाँ पे हम प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमल सेल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्लांट सेल को डिस्कस करते हैं और पता करते हैं कि प्लांट सेल होता क्या है। आपको बता दें कि जब हमने सेल पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि जो सेल होती है वो एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हो चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हुई है, क्योंकि एक पार्टिकल से ही हुई है ना। तो जैसे हमारी बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जो हम लोग ह्यूमन बीइंग थे, हम लोग की जो बॉडी बनी है वो सेल से, टिश्यू से, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनी। वैसे ही प्लांट की भी सेल होती है और जो प्लांट की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो भी सेल ही होती है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और इन प्लांट, यानी जो सेल होती है वो क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है किसकी, प्लांट की। हम चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो उसकी बेसिक यूनिट होगी वो सेल ही होगी। ओके, तो इट हैज अ सेल वॉल। जो एनिमल की बात करें तो इसमें हमारा सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता था, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते थे। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा, कुछ चीजें जो एनिमल में है उसमें नहीं होंगी, जो इसमें है वो एनिमल में नहीं है, क्योंकि वो प्लांट है वो एनिमल। तो इसमें यहाँ पे कुछ ही चीजें का ही डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पे सेल वॉल, यानी जो प्लांट की जो आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल कही जाती है और थोड़ा टफ और रफ होती है, एंड दैट गिव इट अ फिक्स्ड शेप। ये क्या सेल वॉल क्या करती है कि एक फिक्स्ड शेप देती है, एंड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें जो एक आगे चल के रिस्पॉन्सिबल बनता है किसका, प्लांट के ग्रीन होने का। दैट हेल्प टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब मैंने बोला यहाँ पे कि ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन होने के रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ ये हमारा फूड, जो हमारे प्लांट जो फूड बनाते हैं किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है भाई, तो ये फोटोसिंथेसिस हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे और इसको एक अच्छे से एक पूरी कंप्लीट वीडियो में मैं डिस्क्राइब करूंगा, पूरे अच्छे इस वीडियो को डिस्क्राइब करेंगे। इट इज आल्सो हैज अ लार्ज वैक्यूल्स एंड स्टोर वाटर एंड न्यूट्रिशन। यहाँ पे वैक्यूल्स की बात हुई है, तो जो वैक्यूल्स होता है वो क्या करता है, वो स्टोर करता है किसको, वाटर और न्यूट्रिशन को प्लांट में। तो कभी आपने देखा है कि प्लांट हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, CO2 लेता है, और ये कभी सोचा है कि हम लोग पानी नीचे डालते हैं तो प्लांट के ऊपर तक कैसे पहुंच जाता है। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं जो अभी हम लोग सीखेंगे आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पे कुछ चीजें होती है, जैसे वैक्यूल्स का काम क्या होता है, वाटर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको बनाना। वो किसके सेल में होता है, प्लांट के सेल में होता है। यहाँ तक कि जो सेल प्लांट की जो शलवाल होती है वो क्या करती है, फिक्स्ड शेप को रिस्पॉन्सिबल होती है। वही क्लोरोप्लास्ट हमारा फूड और ग्रीन पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए देखते हैं आगे इसको थोड़ा और प्लांट सेल को हम लोग डिस्कस करते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लांट सेल में हमारा पहला टाइप है वो है पैरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमा सेल क्या होता है हमारे प्लांट में, उसका काम क्या होता है और वो क्या वर्क करता है और वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है हमारे प्लांट की ग्रोथ में। तो ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल सेल होता है, फाउंड इन अ लीफ। ये कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, फ्रूट और रूट में पाया जाता है। दे हेल्प इन फूड स्टोर एंड फोटोसिंथेसिस। ये पैरेन्काइमा सेल क्या करता है, पहले सॉफ्टनेस, फ्लेक्सिबल, रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की किसमें, लीव्स के लिए, फ्रूट के लिए और रूट के लिए। क्या सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल रहेगा। सेल फाउंड इन लीव्स में और फ्रूट और रूट्स में पाया जाएगा। दूसरी चीज ये हेल्प करता है हमारा फूड स्टोर कहाँ होता है, हमारा लीव्स में होता है, एंड फोटोसिंथेसिस कराता है। ओके, ये हमारा पैरेन्काइमा सेल का हो गया। अब देखते हैं कोलेनकाइमा क्या कहता है। कोलेनकाइमा सेल ये है स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल। ये सॉफ्ट होगा, यानी पैरेन्काइमा हमारा सॉफ्ट होगा और कोलेनकाइमा हमारा स्ट्रॉन्ग एंड बट फ्लेक्सिबल होगा। स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन फ्लेक्सिबल होगा। सेल दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू ग्रोइंग प्लांट, यानी प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कोलेनकाइमा सेल। प्लांट की फोटोसिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैरेन्काइमा सेल। प्लांट के फूड स्टोर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैरेन्काइमा सेल। प्लांट की सॉफ्टनेस और फ्लेक्सिबल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैरेन्काइमा सेल। प्लांट में लीफ की सॉफ्टनेस, फ्रूट रूट की रिस्पॉन्सिबल कौन है, पैरेन्काइमा सेल है।
कोलन काइमा में हमने देखा स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, सेल दैट प्रोवाइड क्या सपोर्ट करता है फॉर ग्रोइंग प्लांट ऑफ लाइक स्टीम लीव्स, ग्रोथ पे, यानी रूट ग्रो कर रहा है, स्टीम ग्रो कर रही है, हाँ, लीव्स का ग्रोथ हो रहा है, फ्रूट का ग्रोथ हो रहा है, ये सब कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा कोलन काइमा सेल हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए हो, पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलन काइमा क्या होता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं और नेक्स्ट टाइप को हम लोग डिस्कस करते हैं स्कैलन काइमा, कोलन काइमा एंड स्कैलन काइमा। स्कैलन काइमा क्या होता है? हार्ड एंड टफ सेल दैट गिव स्ट्रेंथ टू प्लांट फाउंड इन सीड कोट एंड, कि स्कैलन काइमा ये रिस्पॉन्सिबल करता है प्लांट के हार्डनेस को, टफनेस ऑफ सेल, गिव स्ट्रेंथ। अगर हमारा प्लांट हार्ड ही नहीं रहेगा तो कैसे ग्रो करेगा, कैसे एक बिगेस्ट ट्री बनेगा? इसके पीछे रीजन यही है कि स्कैलन काइमा सेल की वजह से, जो क्या करते हैं, एक हार्ड एंड टफनेस प्रोवाइड करता है, चाहे वो स्टीम में हो, चाहे वो रूट में हो, और चाहे वो सीड कोट में हो। सीड कोट जब हार्ड नहीं रहेगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ग्रोथ नहीं होगी, पॉलिनेशन नहीं होगा, ऐसी ढेर सारी चीजें जो नहीं हो पाएंगी, तो हाँ, प्रोसेस सस्पेंडेड हो जाएगा। इसलिए सीड कोट भी हमारा हार्ड होता है, हाँ, स्टीम जो है हमारे तने होते हैं वो भी हार्ड होते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्कैलन काइमा सेल की वजह से ऐसा है, क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? हार्डनेस प्रोवाइड करता है, टफनेस ऑफ सेल प्रोवाइड करता है, दैट गिव द स्ट्रेंथ, यानी स्ट्रेंथ देता है किसमें? प्लांट फाउंड सीड में, कोट और स्टेम में। यानी स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे स्कैलन काइमा। स्कैलन काइमा सेल जो होता है हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? हार्डनेस के लिए। आप याद कर सकते हैं। जाइलम सेल क्या होता है? जाइलम क्या करता है? ट्यूब लाइक सेल होता है दैट कैरी वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ। कभी सोचा है कि हम लोग पानी नीचे डालते हैं तो हमारे पत्तियों में कैसे एनर्जी आ जाती है, कैसे वो पत्ती ग्रीन हो जाता है, या जब सूख जाता है तो कैसे उसमें पानी पहुंचता है? उसके पीछे रीजन है जाइलम सेल का। जाइलम सेल क्या करता है? रूट से पानी लेके हमारे लीफ के टॉप ऑफ द लीफ तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? हमारा जाइलम सेल। जाइलम सेल हर प्लांट में होता है, जिसकी वजह से प्लांट को जब हम लोग पानी देते हैं तो वो पूरी प्लांट के हर पार्ट में वाटर की सप्लाई कौन करता है? हमारा जाइलम सेल करता है। अब इसी के साथ देखो हमारा होता है फ्लोएम। काम क्या होता है? द ट्यूब लाइक सेल होता है दैट ट्रांसपोर्ट फूड, यानी क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में। हमारा जो फूड बनता है वो कहाँ बनता है? हमारे लीव्स में बनता है, प्लांट के लीव्स में बनता है। और जो फूड बन जाता है तो वो हमारे पूरे प्लांट के पार्ट में कैसे पहुंचता है? वो उसके लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है फ्लोएम सेल। फ्लोएम सेल रिस्पॉन्सिबल होता है हर पार्ट्स ऑफ प्लांट के में फूड पहुंचाने का, रूट में पहुंचाने के लिए फ्रूट, यानी फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? हमारा फ्लोएम कर रहा है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? हमारा जाइलम कर रहा है। और स्कैलन काइमा क्या कर रहा है? हमारा रिस्पॉन्सिबल है किसके? स्ट्रेंथ के लिए। कोलन काइमा हमारा रिस्पॉन्सिबल है क्या? लीव्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।